तो आज हम बात करेंगे अबाउट अ हॉस्पिटल स्टॉक। ये स्टॉक पहले काफ़ी अच्छा रन पे चल रहा था। उसके बाद इट करेक्टेड 50% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। नाउ द रीज़न फॉर करेक्शन वाज, एक तो द मार्केट सेंटिमेंट्स पर बैड, उसके ऊपर कंपनी हैड अ लिटिल बिट ऑफ बैड न्यूज़ गोइंग ऑन दैट विल डिस्कस फर्दर। बट द ओवरऑल कंपनी जो है दैट इज परफॉर्मिंग रियली नाइस। नो, यथार्थ हॉस्पिटल के अगर बिजनेस मॉडल में बात करें तो इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सो इट केटर्स टू पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अगर हम इधर इसका रेवेन्यू बाइफर्केशन भी देखेंगे तो इट प्रोवाइड्स ऑल मेन स्ट्रीम मेडिकल सर्विसेज। आपका ऑन्कोलॉजी आ गया जिसमें इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, इंटरनल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस, गैस्ट्रोटोरोलॉजी, गायनेकोलॉजी एट्सेट्रा। अब जो हॉस्पिटल होता है उसका जो पैसा जो लेती है वो दो तीन तरह लेती है। एक तो इनका जो इन पेशेंट हो गया, तो इन पेशेंट इज पीपल हु कम टू द हॉस्पिटल एंड दे आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड स्टे फॉर 2 to 3 days। ठीक है, उसके बाद इनका हो गया जो आउट पेशेंट होता है, जो लोग बाहर से आते हैं फॉर कंसल्टेंसी और वो डायग्नोस्टिक्स कराते हैं, और उसका जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होती है जो ओवर नाइट नहीं होती, उसमें से पैसा कमाते हैं। एंड थर्डली दे अर्न कि जो हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स रहे उसको डायग्नोस्टिक्स उनको अलग से जो करवाना होता है, उनको जो मेडिकेशंस दिए जाते हैं उन पे भी इनका थोड़ा प्रॉफिट होता है। तो उसके फार्मास्यूटिकल के सेल्स है और डायग्नोस्टिक्स के रेवेन्यू से इनका एक रेवेन्यू जनरेट होता है। एक और इम्पोर्टेंट मेट्रिक जो लोग ट्रैक करते हैं इज कॉल्ड आरपॉब रिगार्डिंग हॉस्पिटल, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड। तो अगर हम यथार्थ हॉस्पिटल का आरपॉब के बारे में बात करें तो इट इज एवरेजिंग 30,000 होता है। मतलब कभी कहीं कहीं उसमें 37,000 भी है, कहीं कहीं कोई हॉस्पिटल्स में बहुत कम अराउंड 14,000 भी है, बट एवरेज इसका जो बेड है दैट इज 30,000। एंड द कंपनी हैज, द हॉस्पिटल हैज 2,300 बेड्स राइट नाउ। ये बेड्स है, ये लोग बोल रहे हैं कि 2028 तक दिस गाइज विल इंक्रीज इट टू 3,000। बाकी इनका जो ट्रांसक्रिप्ट कॉन कॉल में है, इन लोगों ने कोई ऐसा ग्रोथ का गाइडेंस तो दिया नहीं है, बट इट हैज शोन अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 30%। और अगर हम पिछले क्वार्टर्स की भी बात करें तो इट हैज गिवन अ ईयरली ग्रोथ ऑफ अराउंड 30%, एंड द मैनेजमेंट इज ऑप्टिमिस्टिक कि दे विल मेंटेन दिस ग्रोथ इन द फ्यूचर। द आरपॉप जो हो गया उसमें द मैनेजमेंट इज सेइंग कि 10% का ये लोग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे, तो दैट इज वन में दे जनरेट द रेवेन्यू। और एक चीज़ हॉस्पिटल में ये होती है कि देर आर सर्टन बेड्स विच आर अलोकेट टू द गवर्नमेंट। तो जो यथार्थ में जो गवर्नमेंट बेड्स है वो लोग ये लोग डिक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डिक्रीज इट टू 25% इन द नेक्स्ट 2.5 ईयर्स। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट बेड्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट एक नेगोशिएटेड प्राइस रखती है पेशेंट्स के लिए, जो कम होता है। पेशेंट का वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है इसमें और पैसे कम देते हैं वो लोग। उसके ऊपर काफ़ी जो स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स होती है, दोज आर नॉट कवर्ड अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स, तो पेशेंट्स डोंट ऑप्ट फॉर दैट। तो उसमें भी जो रेगुलर पेशेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट पेशेंट्स होते हैं, उससे कम पैसा मिलता है। तो दैट इज वन अदर वे कंपनी इज टारगेटिंग टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। उसके अलावा द कंपनी डिड टू एक्विजिशंस। एक्विजिशंस हुए इनके इन द लेटर पार्ट ऑफ 2024 इन लोगों ने किया है। और थोड़ा आई थिंक इनका ऑपरेशन है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस अप्रैल, मतलब अप्रैल से भी शुरू हो जाना चाहिए उसका। एंड जो ब्रेक इवन होता है पूरा, दैट टेक्स अराउंड 3 to 4 years। और पॉजिटिव कैश फ्लोस होते हैं जनरेट होना, दैट विल स्टार्ट जनरेटिंग फ्रॉम, दे आर एस्टिमेटिंग कि लेटर पार्ट ऑफ 2026। तो अगर आप इसका एम कैप देखें तो दैट इज 4,367, और इसका एंटरप्राइज वैल्यू देखें दैट इज 4,213। डेट तो ज़्यादा है नहीं कंपनी में, 0.10 का डेट टू इक्विटी है। तो जो एडिशनल कैश है, नेट कैश, दैट इज बिकॉज ऑफ द QIB दैट द कंपनी हैज डन, जिसमें कोटक, HDFC, सिटी बैंक का भी कुछ वर्टिकल है। ऐसे सारे अच्छे अच्छे नेम्स है सब्सक्राइब टू द QIB ऑफ द हॉस्पिटल। एंड जो भी प्रोसीड्स देने थे एक्विजिशन के लिए वो दे दिए। और जो मेडिकल एक्सपेंसेस, जो मेडिकल इक्विपमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें आर फंडेड बाय दिस QIB।
एंड द रीज़न कि QIB कैन बी सक्सेसफुल फॉर द कंपनी इज के इन लोगों ने पहले भी एक्वायर करके ऐसा दे हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दिस मॉडल, इन लोगों ने पहले भी एक्वायर करके हॉस्पिटल ओपन रनिंग किए and turned it into profiting. So they are experienced in this, and in the long run this will also help them to generate more profits. और एक चीज़ हॉस्पिटल बिजनेस के बारे में ये होती है कि अगर ऑक्यूपेंसी 50 to 60% हो जाती है, जैसे नया एक्विजिशन हो गया, उसकी ऑक्यूपेंसी अगर 50 to 60% हो जाएगी, तो देयर इज एन ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर हॉस्पिटल्स दैट किक इन. उसके बाद जो वेरिएबल एक्सपेंस होता है पेशेंट्स का वो कम हो जाता है, एंड द फिक्स कॉस्ट और मिनिमलाइज्ड, मतलब जो कांस्टेंट रहती है, और उनका जो रेवेन्यू होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है. अगर हम मैनेजमेंट के बारे में देखें तो द कंपनी हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग एट अ 3 year ROCE ऑफ 25%. अभी भी इसका ROE 21% है, ROCE 23% है, विच इज़ गुड, shows that the company is managing well. Now if we see the margins of the company, ठीक है, तो OPM is constantly from 3 quarters 25% है, which is good. इसका जो PAT margin है I think is around 20%. ठीक है. Now if we assume, ठीक है, इसका TTM ग्रोथ है. पहले तो एक चीज़ और रह गई बात करने की इम्पोर्टेंट कि क्यों इसका स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ था. द नेगेटिव न्यूज़, सो द नेगेटिव न्यूज़ वर कि 250 इन पे इनकम टैक्स की इंक्वायरी बैठी थी जिसमें 250 crores वर्थ ऑफ एसेट्स वर सीज्ड. These assets were mainly FDs in the balance sheet, and उसके बारे में the company is now talking in an optimistic way कि everything is, first of all these things take time in India, तो everything but is going on a good track. काफ़ी सारे assets है, उसमें से थोड़ा portion release भी कर दिया है गवर्नमेंट ने, and they are assuming and they are optimistic about the fact that the result, the verdict from the court will be in their favor. तो उसके बाद थोड़ा स्टॉक वापस रिबाउंड भी हो गया है. नाउ इफ वी अज्यूम अ 28% ग्रोथ, 30% तो दे रही है, अगर हम TTM EPS पे अगर इसका 26 to 27% ग्रोथ लेते हैं, ठीक है, नाउ द TTM EPS is 14.78. if we take a growth of let's say 28% on this, अभी इससे तो ज़्यादा ही EPS होगा बिकॉज इसका मार्च का आएगा उसमें बढ़ेगा, बट नाउ आई एम जस्ट अज्यूमिंग the EPS as the TTM EPS, ठीक है, and the stock is trading at a PE of around 33. तो इसकी जो प्राइस होगी that would be around 624 is the valuation that a company could get. तो अभी अगर हम देखें the stock is trading at 453. So that would be an increase of about 37 to 38%. नाउ अगर हम इसके पीएस के बारे में बात करें तो the sector leader for this is Max Healthcare that has a market cap of 1 lakh, and Yatharth Hospital is having ROE ROCE greater than most of its peers except Narayana Hrudaya. But if we see Narayana Hrudaya तो उसका जो सेल्स ग्रोथ है दैट इज नॉट मच, इट इज अराउंड 8%. अगर हम इसके पिछले 3 क्वार्टर भी देखेंगे तो 13, 7, 8 मतलब अराउंड 10% का इसने सेल्स ग्रोथ किया है, विच इज कंपेरेटिवली लेस, और इसका मार्केट कैप भी ज़्यादा है. एट द सेम टाइम यथार्थ इज ट्रेडिंग एट अ लोअर मार्केट कैप कंपेयर टू इट्स पीयर्स, एंड उसका जो ग्रोथ है सेल्स ग्रोथ दैट इज क्वाइट हाई कंपेयर टू अदर्स. अगर हम मैक्स हेल्थ केयर का भी ले तो मैक्स हेल्थ केयर का तो 25% है, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ PE of 100. तो इट इज नो डाउट अ गुड कंपनी बट अ स्लाइटली ओवरवैल्यूड एट दिस पॉइंट, एंड यथार्थ एट द सेम पॉइंट इज ट्रेडिंग एट अ PE of 33%. सारे अगर आप देखोगे तो उसका PE सेक्टर में ज़्यादा है कंपेयर टू यथार्थ, मोस्ट ऑफ देम. एंड इफ वी इवन टेक रैंडमली से ग्लोबल हेल्थ हो गया तो उसका जो सेल्स ग्रोथ इज अराउंड 12% है. अगर हम अपोलो हॉस्पिटल्स का देखें तो उसका जो सेल्स ग्रोथ है दैट इज अराउंड 14%. तो एट दिस मैट्रिक, इन दिस मैट्रिक यथार्थ इज डूइंग क्वाइट वेल. अगर हम इसका टेक्निकल्स देखें, ओके, तो टेक्निकल्स में एज आई सेड द कंपनी हैज करेक्टेड अराउंड 50% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, उसके बाद थोड़ा रिबाउंड हो गया, एंड इट हैज आल्सो गिवन, इट डिड गिव अ ब्रेकआउट ऑन 3rd of April. उसके बाद ये इधर जो टेरर्स और वो सब हुआ था, एंड उसके बाद द stock is consolidating well,
and it can see an upside to its near tops, that is an upside of 30% at 589 and between 30% and 42% at 644, which is also in equivalence of the EPS growth that we calculated. तो मोटा मोटी द कंपनी में थोड़ा 30-40% का ग्रोथ इधर से मिल सकता है. एंड obviously this is all dependent on the market forces, and again this is not a buy or sell recommendation, we are just discussing this company. तो all in all company is doing well. इसका जो अभी आगे एक चीज़ ट्रैक करनी रहती है कि इसका जो टैक्स पे क्या वर्डिक्ट आता है कोर्ट का, बट ये चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है. और उसके अलावा जो ओवरऑल मैनेजमेंट और सारी चीज़ें हैं वो कंपनी का काफ़ी अच्छा कर रही है, एंड द कंपनी इज ऑल्सो करेक्टेड क्वाइट वेल, तो इसमें थोड़ी डाउनसाइड भी अभी कम लग रही है.